ओम शांति 15/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि अपनी जांच करो कि कितने समय हम बाप की याद में रहे, बाबा की याद में रहे। जितना स्मृति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना ही फ़ायदा है। अगर भूलते हैं तो बाबा को तो क्या है, घाटा है। तो बाबा कहते जांच करो, रजिस्टर रखो, हर समय का रजिस्टर रखो। उसमें हर घंटे का चार्ट बना लो और उसमें क्या करना है, देखना है मैंने इस घंटे कितना याद किया, कितनी बार याद किया, इस घंटे कितना याद किया, कितनी बार याद किया। या यही बना लो कितनी बार याद किया, कितनी देर तो नहीं कर सकते, लेकिन कितनी बार याद किया बाबा को। तो ऐसे हमें जांच करनी है। तो देखना है 1 घंटे में कितना याद किया, तो उतना फ़ायदा हुआ, तो उस घंटे में फ़ायदा है। और जब याद नहीं किया जिस घंटे, उसमें घाटा लिख देना, घाटा। तो ऐसे हमें फ़ायदे और घाटे का चार्ट रखना है कि आज मैंने कितना फ़ायदा किया, कितना घाटा किया। तो अभी याद करेंगे बाबा को, देखेंगे मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। विजुलाइज करना है अपने को भृकुटी के मध्य में, और महसूस भी करना है, फील भी करना है कि मैं चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित कर लेना है। अब बाबा को भी याद करना है, अपने को विजुलाइज किया। अब बाबा को विजुलाइज करना है। अपने को विजुलाइज कर किया, बाबा को करना है। अपना ध्यान ले जाना है परम धाम। बाबा को देखना है पॉइंट स्टार। फिर अपना ध्यान ले जाना है ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में। देखना है शिव बाबा को पॉइंट स्टार। बाबा कहते हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसमें पुण्य आत्मा होना असंभव है। बिल्कुल कोई पुण्य आत्मा हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि सब 5 विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, अपने को शरीर समझ के कर्म करते हैं, आत्मा नहीं समझते हैं। तो इसलिए पुण्य आत्मा असंभव है इस तमो प्रधान दुनिया में। क्योंकि जो भी कर्म करेंगे, चाहे जितना मर्जी अच्छा कर्म करो, लेकिन वो हम 5 विकारों के वश होकर कर रहे हैं, तो वो क्या है? पाप कर्म है, पुण्य कर्म नहीं है। तो पुण्य कर्म कौन सा है? अपने आत्मिक स्वरूप में होकर जो कर्म करेंगे हम, 5 विकारों से डिटैच होकर जो कर्म करेंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वही क्या है? पुण्य कर्म है। तो बाबा हमें अब पुण्य कर्म सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, आत्मा का पाठ पक्का करो कि हम आत्मा हैं, भृकुटी के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा ही शरीर से कर्म करती हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। और बाबा सुख शांति प्रेम सुख आनंद का सागर है। तो ये आत्मा है। इस स्मृति में रहना है, फील करना है शांति को, ज्ञान को, पवित्रता को। फिर आत्मिक भान में कर्म करना है। वो पुण्य के खाता में जमा होता जाएगा जितना हम आत्मिक भान में करेंगे। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार।
तो ऐसे जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे और हम पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। अभी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। अभी चाहे कुछ भी कर ले, कोई जितना मर्जी दान पुण्य कर ले, चाहे धर्मशालाएं बनवा ले, स्कूल बनवा ले, हॉस्पिटल बना ले, लेकिन वो पुण्य नहीं है। क्योंकि क्या समझ के किया? मैं शरीर कर रहा हूँ, ये कर्म मैंने किया। तो 5 विकारों के वश होकर करा ना, अहंकार है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो पाप कर्म हो जाता है। तो अभी हमें सब कर्म आत्मिक भान में करने हैं और बाबा की याद से पापों को, जो है पाप है, उनको याद से खत्म करना है। धंधा आदि सब करना है, पर कुछ समय निकाल कर बाबा को याद करना है। और बिजनेस भी आत्मिक भान में करना है, ताकि वो पुण्य के खाते में जाए। आगे बाबा ने कहा कि छोटेपन में कुछ भी किया है, उल्टा सुल्टा काम किया है, 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है क्या क्या किया। वो सारा कर्म बाबा को बताना है। बताएंगे मन ही मन बाबा को, जो भी बचपन से लेके अब तक उल्टे कर्म किए हैं वो सब बाबा को बताना है। बाबा को बता देंगे तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल में खाती रहेगी। आगे बाबा ने कहा इस समय कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है, चाहे कोई गुरु है, संत है, कोई भी नहीं है। वो भी क्या है? वो भी अपने को शरीर समझते हैं। तो अपने को आत्मा समझना है, आत्मा समझकर कर्म करना है। मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। ऐसे ऐसे हमें कर्म करना है, पुण्य का खाता बढ़ाना है, बाबा की याद से पापों को खत्म करना है। बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, कचमच में कह दिया, पत्थर में कह दिया, तो तभी बाबा आते हैं। इसलिए कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। ग्लानि की तो हम चीची बन गए, बाबा को जानवर में बोल दिया है, कचमच में बोल दिया है। इसलिए भारत का आज ये हाल हो गया है। भारत क्या था? सचखंड था, स्वर्ग था। वो कैसे बना? जब स्मृति आई कि हम आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान है, वो परम धाम निवासी है, सर्वव्यापी नहीं है, तो हम इस छोटे से संगम युग पर धनवान बन जाते हैं। तो 21 जन्मों के लिए वो हमारी रजाई चलती है। तो उसी सचखंड का गायन है जो बाबा ने स्थापन किया। उसको भूलने के कारण आज हमारी ये दशा हो गई है। तो देखना है, मैं आत्मा पॉइंट स्टार बिटवीन द फोरहेड, उस परम पिता सुप्रीम स्टार का बच्चा हूँ। अभी बाबा कहते शरीर भान में कर्म करते हो तो क्या है? पाप बनता है वो। इसलिए रावण पर गधे का शीश दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह राजाई नहीं है, गधाई है। क्योंकि गधा घड़ी की मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। तो रावण क्या है? गधाई है। तो बाबा अब हमें राजाई देने आए हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो राजाई मिलेगी 21 जन्मों के लिए।
देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान। याद से हमें पवित्र बनना है, पावन बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। जैसे ही संपूर्ण बनेंगे हम यह शरीर छोड़ देंगे और फिर हमें कोई दुख नहीं होगा। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख नहीं होता है। तो कर्मातीत अवस्था को पाना है, आत्मिक भान में रहना है, बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। बाबा कहते बल विनाश होता है लेकिन कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती है। तो कुछ इसलिए गाते हैं राम गयो रावण गयो, कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती है। फिर वहाँ से नई सृष्टि स्टार्ट होती है। और बाबा कहते ड्रामा में विजय की भावी किसकी है? मेरे बच्चों की है, बीके की है। 100% सर्टेन है, हमें कोई भी नहीं जीत सकता, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, अपने को महसूस करना है त्रिकुटी के मध्य में मैं आत्मा विराजमान। बाबा सुप्रीम सोल वह आए हैं हमें कांटों के जंगल, हमारे इस दुनिया जो कांटों का जंगल है उसे फूलों का बगीचा बनाने आए हैं बाबा। फूलों का बगीचा क्या है? डीटी वर्ड है। तो डीटी वर्ड बनाने आए हैं देवी देवता, और ये है डेविल वर्ड, क्योंकि रावण राज्य है। हम अपने धर्म को भूल गए कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान। अपने को भूल गए, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और कमज़ोर हो गए। तो अभी अपनी स्मृति मिली है कि हम क्या हैं, आत्मा है त्रिकुटी के मध्य में विराजमान। देखना है मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। धनवान बनती जा रही हूँ, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जितना हम पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनते जाएंगे। बाबा हमें अथाह धन देके गया था, स्वर्ग की राजाई देके गया था, लेकिन हमने सब गवा दिया। भारत सोने की चिड़िया था और आज क्या है? कंगाल है, क्योंकि अपना धर्म ही भूल गए कि हम कौन थे। देवी देवता थे, हमें ऐसा किसने बनाया? परमपिता परम आत्मा ने। आगे बाबा ने कहा ये आंखें धोखा देती है, तो इसे ज्ञान से सिविल बनाना है। हमें धोखा नहीं खाना है, ज्ञान चलता रहे बुद्धि में। आज का वरदान है कर्म बंधन को सेवा के बंधन से क्या करना है? हमें परिवर्तन कर देना है। सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे बनना है। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर कर सबके सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे बनना है। आज का स्लोगन है श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सब स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। तो हमें श्रेष्ठ आत्मा बनना है, हम अपनी सब स्थिति में रहना है कि मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ जो सर्वशक्तिमान है। तो इस स्थिति से हम, श्रेष्ठ आत्मा स्थिति से हम हर परिस्थिति को पार कर लेंगे।
तो इस श्रेष्ठ स्थिति में रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।